हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन का नाम है फाउंडेशन। इसके अंतर्गत हम पहले टॉपिक में सैलो फाउंडेशन के टाइप में प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीप पहले पढ़ेंगे हम गहरी नींव डीप फाउंडेशन क्या होता है, फिर खूंटा नींव डीप फाउंडेशन के अंतर्गत ही आते हैं खूंटा नींव या फिर पाइल फाउंडेशन, फिर दूसरा आता है कूपक नींव वेल फाउंडेशन और तीसरा आता है बक्से या कैसन नींव कैसन फाउंडेशन। फिर उसमें पढ़ेंगे खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद खूंटा नींव की आवश्यकता, पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर खूंटा नींव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स फाउंडेशन का वर्गीकरण में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा इसके पहले लेक्चर में हमने सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत क्या आवश्यकता होती है, कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारा लेक्चर में आज हम डीप फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डीप फाउंडेशन क्या होता है, फिर उसके बारे में अगले टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि फाउंडेशन दो प्रकार की होती है, सैलो फाउंडेशन तथा डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, राउट फाउंडेशन और ग्रिलेज फाउंडेशन और कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन आती है। तो हम ये सैलो फाउंडेशन के टाइप होते हैं। आज हम बात करेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन के अंतर्गत 3 प्रकार की आती है। पहला आता है डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। डीप फाउंडेशन 3 प्रकार की होती है। गहरी नींव निम्न 3 प्रकार की होती है। पहले खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन और दूसरा होता है कूपक नींव वेल फाउंडेशन और तीसरा होता है बक्से या कैसन नींव कैसन फाउंडेशन। तो दोस्तों, हमारी डीप फाउंडेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है पाइल फाउंडेशन और दूसरा होता है वेल फाउंडेशन और तीसरा होता है कैसन फाउंडेशन। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन क्या होता है। तो दोस्तों, खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पाइलें लकड़ी, कंक्रीट या इस्पात के लंबे खूंटे की तरह होता है, इसलिए इसे खूंटे वाली नींव कहते हैं। इनका निर्माण कमजोर मृदा एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। इसका निर्माण के लिए यांत्रिक हथौड़ा से भूमि के अंदर सीधे गाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि इनका निचला सिरा नुकीला तथा ऊपर सिरा समतल होता है। इन्हें जमीन में तब तक धंसाया जाता है जब तक कठोर मृदा तल ना मिल जाए। तो दोस्तों, खूंटा नींव या पाइल फाउंडेशन क्या होता है, देखिए पाइल फाउंडेशन लकड़ी के भी हो सकते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं, इस्पात के होते हैं, खूंटे की तरह होते हैं। खूंटे की तरह क्या होता है, यानी इसका ऊपर वाला सिरा समतल होता है तथा नीचे वाला सिरा नुकीला होता है, इसलिए इसे खूंटे वाली नींव कहते हैं। इनका निर्माण वहां किया जाता है जहां कमजोर मृदा एवं अत्यधिक भार संरचनाओं के लिए किया जाता है। इसका कैसे निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण के लिए यांत्रिक हथौड़ा, मशीन से हथौड़ा से भूमि के अंदर सीधे गाड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका निचला सिरा इसलिए ये गड़ जाता है क्योंकि इसका निचला सिरा नुकीला तथा ऊपर सिरा समतल होता है। इन्हें जमीन में तब तक धंसाया जाता है जब तक कठोर मृदा तल न मिल जाए। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें भारी संरचनाओं का भार वाला हमें फाउंडेशन तैयार करना होता है जिसमें भार अत्यधिक हो, तब हम खूंटा नींव या पाइल फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। पाइल फाउंडेशन का ये खासियत रहता है कि ऊपर का जो रहता है खूंटा की तरह होता है, ऊपर समतल रहता है तथा नीचे की तरह नुकीला होता है। इसको यांत्रिक हथौड़े की सहायता से गाड़ दिया जाता है। तब तक गाड़ते हैं जब तक ये कठोर मृदा प्राप्त न हो। तो इस प्रकार हमारी फाउंडेशन मजबूत एवं टिकाऊ तथा सामर्थ्य वाली हो जाती है, जिससे भारी भार को भी वहन कर सकती है। तो देखिए ये दोस्तों, ये फिगर है, आप ये देखिए, ये है पाइल्स है या खूंटे हैं, ठीक है।
ये पाइल्स या खूंटे हैं, ये दीवार या प्रस्थम, ये ऊपर का संरचना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जीएल है, और ये है कठोर तल। जब तक कठोर तल नहीं मिलेगा तब तक हम इतनी बड़ी लगाएंगे खूंटे का, और जिससे हमें मजबूत क्योंकि बनाना है। जब हमारी फाउंडेशन जमीन के मजबूत वाले भाग में पहुंच जाएगी, जिससे हमारी फाउंडेशन अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये चित्र है, ये आपका मृदा है, तो ये पाइल से इसको गाड़ा गया है, इसको गाड़ के इस तरह से तैयार किया गया है। ऐसे क्या होता है, सिंपली वाले में सैलो फाउंडेशन में क्या होता है, सिर्फ इतना भाग बनाया जाता है, मगर इसको मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें खूंटे की सहायता से गाड़ दिया जाता है, जिससे और मजबूत एवं टिकाऊ हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको पाइल फाउंडेशन क्या होता है समझ में आ गया हो। दोस्तों, अब हम इसके आखिर खूंटा नींव पाइल फाउंडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है और इसका उपयोग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब हम आखिर पाइल नींव क्या होता है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करिए। आखिर अब हम पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका उपयोग करना ही क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में जानेंगे। और हमारा टॉपिक है पाइल या खूंटा नींव की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। पहला हमारा है आखिर आवश्यकता क्यों के लिए। कमजोर मृदा, जब नींव की मृदा की भार धारण क्षमता बहुत कम हो, पर्याप्त गहराई पर जाने पर भी उपयुक्त भार धारण क्षमता वाली अमृदा स्थित न हो। पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि वहां जिस स्थान पे हमें संरचना के लिए फाउंडेशन का निर्माण करना पड़ता था, वहां कमजोर मृदा रहता था और उसकी भार धारण क्षमता बहुत कम होती थी और प्राप्त गहराई पर जाने पर भी उपयुक्त नहीं रहता था। इसलिए हमें वहां पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ी। पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ने पर हमने क्या किया कि इस पाइल फाउंडेशन का उपयोग करने से हमें उचित प्रकार की फाउंडेशन मिल गई। तो दोस्तों, ये था पहला, कमजोर मृदा के कारण हमें पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है अस्थिर भू जल स्तर। जब नींव के नीचे भौम जल स्तर बड़ी तेजी से घटता बढ़ता है, तब भी हमें पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप फाउंडेशन बना लिए हैं, पहले फाउंडेशन का जल स्तर वहां तक नहीं था, मगर जब बाढ़ आई तो वहां जल स्तर आ गया, जिससे फाउंडेशन धंस सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पाइल फाउंडेशन लगा देना चाहिए, जिससे हमें धंसने की संभावना कम हो। इसलिए पहला होता है अस्थिर भूजल स्तर के कारण भी हमें पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है भराव वाली भूमि। जब भूमि भराव की मिट्टी से पाटी गई हो और जिसके कारण धारण क्षमता तथा व्यवहार स्पष्ट न हो, जहां भराव वाली मिट्टी होगी वहां हमें संरचना के लिए फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए वो भरी हुई मिट्टी है, जब पानी या बरसात होगा तो वो धंसने की संभावना हो सकती है, तो इसलिए हमें पाइल फाउंडेशन का उपयोग कर देना चाहिए, जिससे वो धंसने से बच सके। इसलिए हमें वहां पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। और चौथा है हमें काली कपास मृदा। काली कपास मृदा, जब दलदली भूमि या काली कपास मृदा भवन का निर्माण करना हो। काली कपास में क्या होता है कि दलदली पाई जाती है, दलदली पाई जाएगी, जिससे हमें फाउंडेशन जब भार पड़ेगा तो फाउंडेशन धंसने की संभावना हो सकती है। मगर जब हम पाइल फाउंडेशन का उपयोग कर देंगे तो हमें धंसने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहले ये भी कारण है कि काली कपास में जब हम फाउंडेशन तैयार करेंगे तो इसलिए भी हमें पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ती है। और अगला है जलग्रस्त भूमि। जब भूमि जलग्रस्त हो, नदी नालों के किनारे हो एवं निघर्षण की संभावना हो, जब फाउंडेशन हमें वहां तैयार करना हो, जैसे नदी नालों के किनारे हो, तो क्या होता है, मान लीजिए बाढ़ है, तो बाढ़ जब आ जाती है तो धंसने की संभावना हो जाती है और भूस्खलन के कारण भी धंस जा सकती है हमारी फाउंडेशन। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पाइल फाउंडेशन के उपयोग कर देंगे, जिससे हमें धंसने की संभावना कम हो जाएगी और हमारा फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। और अगला है जटिल संरचना। जब नींव पर जटिल तथा असम भार आ रहे हो, मान लीजिए अभी आज कोई भी हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, अभी कम भार है, बाद में और भार आ जाए, फिर उसके बाद और भार हमें करना हो,
तब भी हमें वहां पाइल फाउंडेशन कर देना चाहिए, जिससे हमें मजबूत फाउंडेशन मिल जाए। और सीवर नहर के एक निकट, क्या जहां नींव के पास सीवर तथा नहर गुजर रहे हो तो वहां हमें भी पाइल फाउंडेशन का उपयोग कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन के लिए हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये हमने महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्या क्या था इसके बारे में जाना। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जहां हमें कमजोर मृदा होगी, अस्थिर भूजल स्तर होगा, भराव वाली मिट्टी होगी, काली कपास मृदा होगी, जलग्रस्त भूमि होगा, जटिल संरचना होगा, सीवर या नहर के निकट होगा, यहाँ हमें संरचना के लिए फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, वहां हमें पाइल फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे हमें पाइल या खूंटा नींव की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाइल या खूंटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन कितने प्रकार की होते हैं। तो दोस्तों पाइल फाउंडेशन दो प्रकार की होती है। पहला होता है कार्य के अनुसार और दूसरा होता है प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थ के अनुसार। कार्य के अनुसार भी दो प्रकार की होती हैं, भारवाही फाइलें और दूसरा होता है अभारवाही फाइलें। भारवाही फाइलें भी 3 प्रकार की होती हैं और अभारवाही फाइलें भी 3 प्रकार की होती हैं। और फिर ये देखिए प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थ के अनुसार भी देखिए कितने प्रकार की होती है, कास्ट फाइल, कंक्रीट फाइल, इस्पात फाइल, संयुक्त फाइल, बालू फाइल और चादरी फाइल। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारा भारवाही फाइलें और अभारवाही फाइलें। सबसे पहला है धारक फाइलें होती है। भारवाही फाइलें के अंतर्गत 3 फाइलें आती हैं, धारक फाइलें, और तीसरा है घर्षण फाइलें, और चौथा होता है ढालू फाइलें। और अभारवाही फाइलें में चादरी फाइल और संघनन फाइल और निर्देशक फाइल। और प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार कास्ट फाइल और कंक्रीट फाइल, इस्पात फाइल, संयुक्त फाइल और बालू फाइल, चादरी फाइल। तो दोस्तों हम बीटी बोर्ड का सिलेबस देखते हैं, उसमें ये सिर्फ दिया है कि डी फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन अकेले, मतलब मेन टॉपिक ही स्टडी करना है। तो हम सिर्फ इसके अनुसार जो परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया है उसको देखते हैं। धारक फाइलें पढ़ेंगे और घर्षण फाइलें और ढालू फाइलें। किताब में तो ये भी इसके बारे में दिया गया है, मगर ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो सिर्फ हम धारक फाइलें, घर्षण फाइलें और ढालू फाइलों के बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धारक फाइलें क्या होती है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पाइलों का खूंटों का वर्गीकरण तो कार्य के अनुसार होता है और प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थ के अनुसार होता है। कार्य के अनुसार भी 2 प्रकार की होती है, भारवाही फाइलें और अभारवाही फाइलें। पहला होता है धारक फाइलें और भारवाही फाइलें के अंतर्गत धारक फाइलें, घर्षण फाइलें और ढालू फाइलें। अभारवाही फाइलें के अंतर्गत चादरी फाइलें और संघनन फाइलें और निर्देशक फाइलें। इसके अंतर्गत प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार कास्ट फाइलें और कंक्रीट फाइल और इस्पात फाइल, संयुक्त फाइल, बालू फाइल, चादरी फाइल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्य के अनुसार के अंतर्गत भारवाही फाइलें के अंतर्गत धारक फाइलें क्या होती है। दोस्तों हम भारवाही फाइलें लोड बेयरिंग फाइल्स के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले धारक फाइलें बेयरिंग फाइल क्या होती है। यह फाइलें अध्यारोपित भार को भूमि से नीचे स्थिर कठोर स्तर हार्ड स्ट्रैटम तक स्थानांतरित करती है। यह फाइल कास्ट, इस्पात अथवा कंक्रीट की हो सकती है। धारक फाइलों की भूमि तल से गहराई नीचे स्थिर कठोर मृदा की गहराई पर निर्भर करती है। यह नर्म मृदा के नीचे तक गाड़ी जाती है। धारक फाइलें क्या होती हैं, अध्यारोपित भार को नीचे स्थिर कठोर तक स्थानांतरित करती है, वही धारक फाइलें। धारक मतलब होती है धारण करने की क्षमता। और ये किसकी हो सकती है, यह हो सकती है इस्पात अथवा कंक्रीट की हो सकती है। और यह कब तक गाड़ते हैं, जब तक यह नर्म मृदा के नीचे तक गाड़ी जाती है। इसका आप फिगर देख सकते हैं दोस्तों, ये है पाइल टोपी, ये है हमें जीएल ग्राउंड लेवल, और ये है नर्म मृदा, और ये है कठोर सतह। इस प्रकार ये धारक फाइलें बेयरिंग फाइल होती है। तो ये देखिए अब हम अगला दोस्तों बात करेंगे घर्षण फाइलें। पहले हमने बात की धारक फाइलें, अब हम दोस्तों बात करेंगे दूसरा घर्षण फाइलें बेयरिंग फाइलें क्या होती है। घर्षण फाइलें क्या होती है इसके बारे में जानते हैं।
यह फाइलें अध्यारोपित भार को न्यू में आसपास की अवमृदा पर अपनी बाहरी सतह तथा मृदा के मध्य उत्पन्न त्वरित घर्षण स्किन फ्रिक्शन के द्वारा संचरित करती है। ये कम लंबाई की होती है परंतु घेरा बड़ा रखा जाता है। पाइलों को सतह एवं मृदा की सतह के बीच घर्षण निम्न तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला है पाइल की बाहरी सतह को असम एवं खुरदरी रखें। दूसरा है पाइलों की बाहरी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें ताकि अधिक से अधिक मृदा संपर्क में आ जाए और पाइलों को अधिक गहराई तक ले जाएं और पाइलों के बीच की दूरी कम कर दें। तो इस प्रकार घर्षण को निम्न तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। जब ज्यादा तक हम घर्षण बनाएंगे उतना ज्यादा ही हमारी पाइल फाउंडेशन मजबूत होगी। तो ये स्टेप थे कि घर्षण आखिर कैसे बढ़ाएंगे और घर्षण फाइलें फ्रिक्शन फाइल क्या होती है इसके बारे में आपने जाना। अब इसका हम फिगर दोस्तों देखेंगे। दोस्तों ये हमारा फिगर है, ये हमारा भूमि तल है, ये नर्म मृदा सॉफ्ट सॉइल है, ये हमारा भार है वेट है और ये हमारा घर्षण फाइल है। इसमें घर्षण बनाने के लिए हमने क्या क्या जाना ये आप बताया गए हैं। तो इस प्रकार हमारी होती है घर्षण फाइलें होती है, फ्रिक्शन फाइलें होती है। अब हम अगला जानेंगे ढालू या तिरछी फाइलें, बैटर फाइल क्या होती है इसके बारे में दोस्तों नाम से ही पता चलता है ढालू या तिरछी फाइलें बैटर फाइल जब फाइलों को भूमि में तिरछा गाड़ा जाता है या क्षैतिज अथवा तिरछे वाले को वहन करती है तब ये तिरछे बलों को वहन करती है तब ये प्रवण फाइलें कहलाती। ये फाइलें प्रतिधारक दीवारें, रिटेनिंग वॉल्स, प्रस्तंभ, पिलर्स, अत्याधार अटेम्प्टमेंट आदि के बलों को सहन करने के लिए गाड़ी जाती है। इसका फिगर देखिए। ढालू मतलब तिरछा, ये देखिए ढालू फाइल इस प्रकार की होती है। तो ये था दोस्तों ढालू या तिरछी फाइलें क्या होती है जब फाइलों को भूमि में तिरछा गाड़ा जाता है। अभी तक हम इसको सीधा गाड़ रहे थे मगर अब तिरछा गाड़ेंगे तो क्षैतिज अथवा तिरछे को बलों को वहन करती तो ये प्रवण फाइलें कहलाती। ये फाइलें प्रतिधारक दीवार, रिटेनिंग वॉल, प्रस्तंभ, पिलर्स, अत्याधार अबटमेंट आदि के बलों को सहन करने के लिए गाड़ी जाती है। ये देखिए फिगर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फाइल कितने प्रकार की इसके बारे में बताया। तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।